Good evening, students. Data voice is clear. आज हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में जानेंगे। लीनियर परम्यूटेशन आपकी हो चुकी है, अब हम सर्कुलर परम्यूटेशन की थोड़ी स्टडी करेंगे। सर्कुलर परम्यूटेशन यस्टरडे मैंने परम्यूटेशन के टाइप्स लिए थे बेटा। सर्कुलर परम्यूटेशन एक्चुअली देखिए, सर्कुलर परम्यूटेशन होता क्या है। सपोज करो आप, ये आपका एक सर्कुलर टेबल है, ये आपका सर्कुलर टेबल है। इस पे हमें 5 चेयर है, 1 2 3 4 5, यानी ए बी सी डी ई, करेक्ट ना। अब देखिए, अगर कहा जाए इस 5 चेयर ए बी सी डी पे 5% को आपको सिट करना है, बैठाना है, तो इनकी सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगी। आप यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी एक चेयर को आपको फिक्स करना है। सपोज दैट एक चेयर को फिक्स कर दिए, यानी यहाँ पे हम सपोज करो x1 को यहाँ बैठा दिए, तो रिमेनिंग जो हमारे 4 पार्टीशन बचे, जैसे कि पार्टीशन हमारा x1 है, x2 है, x3 है, x4 है और x5 है। इन 5 पार्टिसिपेंट को हमें इन 5 चेयर पे उनके किस तरह अरेंजमेंट कर सकते हो। इस टाइप के जब भी सर्कुलर के क्वेश्चन आए तो किसी एक चेयर और एक पर्सन को फिक्स कर लीजिए। अब आपने एक चेयर और एक पर्सन को फिक्स कर लिए, तो रिमेनिंग आपके पास कितने पर्सन बचे, 1 2 3 4, और रिमेनिंग चेयर कितने बचे, 1 2 3 4। इनकी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 4। चाहे किसी एक को फिक्स करते हैं, सपोज दैट अगर हम सपोज करो हम इस चेयर को फिक्स किए, इस पे सपोज दैट x3 को हमने बैठाया, अगर इस चेयर को फिक्स किए, फिर भी हमारे पास पर्सन बचा x1 x2 x4 एंड x5, चेयर बचा a b c d, यानी किसी न किसी एक ऑब्जेक्ट को आपको फिक्स करना पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी आप रिमेनिंग की पोजीशन आपको देखना पड़ेगा। क्लियर ना। किसी को कोई डॉट है तो पूछ लीजिए, किसी को कोई भी डॉट है तो पूछ लीजिए। सर्कुलर परम्यूटेशन का ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, जैसे डाइनिंग टेबल पे हम लोग को सिट करना है या बैठाना है या डाइनिंग टेबल के अरेंजमेंट देखना है, ये आपका सर्कुलर परम्यूटेशन हो गया। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट इन ए लाइन, सिटिंग अरेंजमेंट इन ए लाइन, ये आपका जनरल जो लीनियर परम्यूटेशन जिसे लोग बोलते हैं, लीनियर परम्यूटेशन, सिटिंग अरेंजमेंट इन ए लाइन। इन ए लाइन, करेक्ट ना, ये आपका लीनियर परम्यूटेशन हो गया। और सच टाइप ऑफ परम्यूटेशन इज नोन एज सर्कुलर परम्यूटेशन, यानी सिटिंग अरेंजमेंट अलोंग द डाइनिंग टेबल, या फॉर्मेशन ऑफ गार्डन, या फॉर्मेशन ऑफ बीड्स, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए वहां आप सर्कुलर परम्यूटेशन लगाइएगा। समझ में आया ना, सर्कुलर परम्यूटेशन है क्या। और सर्कुलर परम्यूटेशन को क्या करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को आप फिक्स करोगे। तो यहाँ पे है नंबर फर्स्ट, अरेंजमेंट राउंड ए सर्कुलर टेबल। Arrangement round a circular table. The number of circular arrangement बोले या permutation बोले, the number of circular permutation of n different thing taken all at a time
इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। समझ में आया? इज n माइनस, क्योंकि हमने एक को यहाँ पे फिक्स किया था, तो टोटल ऑब्जेक्ट आपका क्या था 5, तो आंसर क्या आया था फैक्टोरियल 4, दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। हमेशा याद रखें द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। किसी को कोई डॉट है तो पूछ लीजिए बेटा। इज एनी वन एनी डॉट, प्लीज टेल मी बेटा। क्वेश्चन लेते हैं इन पे पहले। इन हाउ मेनी different ways in how many different ways can 5 boys and 5 girls form a circle such that boys and girls are alternate? In how many different ways can 5 boys and 5 girls form a circle such that boys and girls are alternate? बोलिए आंसर बेटा। फैक्टोरियल 9 एक था। देखिए ये सर्किल है। अब हम लोग करते हैं कि बॉयज को फिक्स कर देते हैं। बॉयज को फिक्स करें या गर्ल्स को फिक्स करें? अगर बॉयज को फिक्स करें, ये हमारा B1 है, ये हमारा B2 है, ये B3 और ये B4 और ये B5, 5 बॉयज हो गया, करेक्ट ना? इफ इन 5 बॉयज, अब क्या कर रहा है, गर्ल्स आर अल्टरनेट, तो इन दोनों के बीच में गर्ल्स डाले, G1, G2, G3, G4 एंड G5, करेक्ट। इस तरह के अरेंजमेंट बनेंगे। अगर आपने बॉयज को फिक्स किया तो बताइए बॉयज कितने हैं 5, उनका परम्यूटेशन क्या हो जाएगा सर्कुलर 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब गर्ल्स कितने हैं 5 और पोजीशन कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 गर्ल्स हैं 5 पोजीशन है, इज फैक्टोरियल 5। आंसर इज फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। समझ गए बेटा? कहीं डॉट है तो पूछिए। फाइव माइनस वन इसलिए क्या बेटा, सर्कुलर परम्यूटेशन हमने क्या दिया है n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि किसी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करेंगे। अगर सपोज हम एक बॉय को फिक्स किए तो रिमेनिंग कितने बॉयज बचे 4 बॉयज ना, दैट इज फैक्टोरियल 4 ना, दैट इज फैक्टोरियल 4, सो दैट इट्स फॉर्मूला इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? किसी एक को फिक्स करो, चाहे बॉयज को फिक्स करो चाहे गर्ल्स को फिक्स करो। अगर गर्ल्स को फिक्स करोगे तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, बॉयज आपका फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। क्लियर ना? और कोई डॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डॉट है तो पूछिए बेटा।
20% were invited to a party in how many ways? In how many ways can they and the host be seated at a circular table in how many of these ways will two particular person be seated on either side of the host? Question है 20% were invited to a party. In how many ways can they and the host be seated at a circular table? In how many of these ways will two particular persons be seated on either side of the host? क्वेश्चन समझे? देखिए क्वेश्चन में क्या करा, 20% were invited to a party. In how many ways can they and host be seated at a circular table? करेक्ट ना? सबसे पहले हम देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए सर्कुलर टेबल पे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑन द सर्कुलर टेबल क्या हो गया? कितने हैं? टोटल 20 होस्ट पर्सन है और प्लस 1 होस्ट, टोटल कितना है? 21 पर्सन है। अगर 21 पर्सन को हमें किसी सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है तो किसी एक पर्सन को तो फिक्स करना पड़ेगा ना। अगर किसी एक पर्सन को आपने फिक्स किया तो रिमेनिंग कितने पर्सन बचे? 20, तो दैट इज 20 फैक्टोरियल। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज is n minus 1, 20 minus 1 factorial is 20 factorial। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट तो ये बोला गया इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल, दैट इज फैक्टोरियल 20। अब सेकेंड पार्ट आते हैं, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन का? इन हाउ मेनी दीज ways will two particular person be seated on either side of the host? two particular person, अगर सपोज करो ये आपका होस्ट है तो दो पार्टिकुलर पर्सन या तो इस साइड बैठेगा या तो इस साइड बैठेगा। यानी अगर सपोज करो टू पार्टिकुलर ए और बी या तो आइदर लेफ्ट होगा या राइट होगा। यहाँ पे अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा? इन दोनों को कितना मान ले हम? सिंगल ना, इन दोनों क्या मान ले हम? सिंगल यूनिट। 20 में से 2 निकल गया, कितना पर्सन बचा? 18 ना। अब एक होस्ट आ गया, टोटल कितना हो गया?
19। इन 19 का क्या होगा अरेंजमेंट? 19 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 18 फैक्टोरियल। अब देखो, अब ये दोनों अपने पोजीशन को इंटरचेंज करेगा ना। अगर बी इनके एडजेसेंट में है तो ऐसा भी तो अरेंजमेंट हो सकता है बी के, so that total answer is factorial multiply by factorial 2. That is the answer of second part. किसी को इसमें डाउट है बेटा पूछिए। आंसर इज 2 into 18। क्वेश्चन समझ में आया ना? और एक्सप्लेनेशन अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। किसी को इसमें कहीं भी कोई डाउट है बेटा पूछिए। नहीं ना? अगर है तो बताइए फटाफट। तो अब ये सेकेंड है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। नंबर फर्स्ट अरेंजमेंट अराउंड सर्कुलर टेबल, नंबर सेकेंड है अरेंजमेंट ऑफ बीड्स और फ्लावर। देखिए, कभी आपने ज्वेलरी शॉप पे मोती का माला बनाते हुए देखे हो? किसी को भी अगर आप देखते होगे तो इनमें क्या होता है टेक्निक, इनमें एक मिडिल में एक लॉकेट फिक्स होता है। ये लॉकेट आपका फिक्स होता है। इस लॉकेट के जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ बीट्स आपका सेम होता है। अगर नंबर ऑफ बीट्स डिफरेंट होगा तो परफेक्ट नहीं बनेगा, वो कहीं ना कहीं आरा टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए इसमें या आप अगर किसी का माला बना रहे हो उसमें भी एक सेंट्रल फ्लावर फिक्स होता है। यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ फ्लावर है वही आपका राइट हैंड साइड नंबर ऑफ फ्लावर है। इन सब कंडीशन में जो होती है ना, यहाँ आपने क्या लाना था, सर्कुलर में क्या आया था, n-1 फैक्टोरियल ना। इनकी अरेंजमेंट हो जाएगी हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल, इनकी हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे हाफ साइड ही वर्क करना पड़ता है। कभी आप देखते होंगे आप मोती का माला जो पिराता है वो पूरे जो आपका धागा होता है उनको हाफ कर लिया जाता है, फिर वो मोती डालता है जो पूरे स्ट्रेस में आ जाता है। यहाँ पे उनकी हाफ ही परमुटेशन करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान में रखिएगा। अरेंजमेंट ऑफ बीड्स और फ्लावर्स जब भी आएंगे तो उनकी हाफ ऑफ दी n-1। सर्कुलर परमुटेशन में पूरी अरेंजमेंट होती है और फ्लावर आए या बीड्स आए तो उनकी हाफ हो जाती है, सो दैट इट इज हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल। क्लियर? और कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा? क्लियर? कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एक क्वेश्चन देखिए तो ज्यादा समझ में आए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 12 different bits can be arranged to form
ए नेकलेस। बताइए आंसर फटाफट, सिंपल क्वेश्चन है। बताइए, डायरेक्ट बीट्स है, डायरेक्ट आंसर इनका क्या हो जाएगा? क्लियर? हाफ ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो हाफ इंटू 11 फैक्टोरियल। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन? सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या ध्यान रखिएगा। किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। क्लियर? कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन एक देखते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट 9-digit number can be formed from the number 2, 2, 3, 3, 5, 5, 888 by rearranging its digit so that all digits occupy even position. Option A 16, 36, 60, D 180. बताइए आंसर। क्वेश्चन ढंग से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। How many different 9-digit number can be formed from the number that we see? सर्कुलर में अब ये कैसे होगा? ये सर्कुलर डिजिट फॉर्मेशन जब भी आता है तो जनरल, क्योंकि एक लाइन में होता है, डिजिट फॉर्मेशन जब भी आएगा तो जनरल परमुटेशन ही होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखिएगा। और डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, और डिजिट इसमें कौन कौन से बेटा? 3, 3, 5, 5, 4 और डिजिट है। और इवन प्लेसेस कितने होंगे हमें बताइए? टोटल प्लेस कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इवन प्लेसेस कौन सब होंगे? 2, 4, 6, 8, 4 प्लेसेस ना। इवन
और डिजिट 4 है और इवन प्लेसेस कितने हैं? 4 हैं। इवन प्लेसेस 4 हैं। इनका अरेंजमेंट क्या होगा? फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि 3 2 टाइम्स और 5 2 टाइम्स है डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास और डिजिट क्या सब बचा? अब तो और का भी करेंगे ना। और डिजिट है आपका सर इवन 5 है। हाँ 5 है बेटा, 5 है बिल्कुल। तो ये हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट, फाइव है। डिजिट कितने हैं? 4। 5p4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। ये क्या हो जाएगा इनका? चेक कर लीजिए। होगा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। 5 इंटू 4, 3 चला गया, यानी ये 10 वे हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए और डिजिट का आपने लिखा। अब इवन डिजिट हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये इवन डिजिट है। 2 2 8 8 8, इनके लिए कितने प्लेस बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके लिए कितने बचे? बेटा वो रिपीट कर रहा है ना। बेटा इवन प्लेसेस तो 4 ही हैं, क्या बता रहे हो? देखिए बेटा क्वेश्चन ढंग से बोलो। और डिजिट, सबसे पहले और डिजिट हैं कौन कौन से? 3 3 5 5, ये और डिजिट है। क्लियर? और पोजीशन देखो 9 डिजिट होंगे, तो इसमें इवन पोजीशन कितना होगा? 2 4 6 8, इवन पोजीशन 4 ही होंगे बेटा। इवन प्लेस 4 होंगे। इनका अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2, यानी 24 बाय 4, ये हो जाएगा 6। अब आते हैं हम लोग इवन नंबर पे। इवन नंबर हमारे पास कितना है? 2 2 8 8। क्लियर ना? इनके लिए अब रिमेनिंग कितना प्लेस बचा? रिमेनिंग प्लेस 5। रिमेनिंग प्लेस 5, इनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि रिपीटेड है 2 2 टाइम्स और 8 आपका 3 टाइम्स। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाय 2, दैट इज 10। और आंसर इज 6 इंटू 10 इक्वल्स टू 60। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? कहीं कंफ्यूजन है तो बतलाइएगा। क्वेश्चन पढ़िए ढंग से। 9 डिजिट का नंबर है और क्वेश्चन ये बोल रहा और डिजिट इवन पोजीशन पे है। और डिजिट हमारा 3 3 5 है। अगर 9 डिजिट का नंबर है उसका इवन पोजीशन उसमें 4 होंगे। 4 इवन प्लेस है और 4 डिजिट है। फैक्टोरियल 4, ये दोनों रिपीटेड है, डिवाइड, आंसर इज 6। अब हमारे पास इवन नंबर है 2 2 8 8 5 और इवन प्लेसेज भी है 5, तो फैक्टोरियल 5 रिपीटेड है 2 2 टाइम्स 8 3 टाइम्स, तो इनका होगा 10। और क्वेश्चन में एंड लगा हुआ है, सो दैट वी मल्टीप्लाई। बताइए कहीं किसी को कोई डाउट? और ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज
can 4 men and 4 women be seated at a round table if. अब इसमें ये 4 क्वेश्चन है. क्वेश्चन फर्स्ट, नो रिस्ट्रिक्शन is imposed. इसका सेकेंड क्वेश्चन है, each woman is to be seated between 2 men. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, two particular women must sit together इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, two particular women must not sit together. Number 5, all women sit together. Number 6, there is exactly one person between two particular women. चलिए इनको सॉल्व कीजिए. एक ही बार हम क्वेश्चन लिखा दें पूरे. बताते जाइए आंसर. सिक्स क्वेश्चन ये है, there is exactly one person between two particular women. देखिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं. नंबर फर्स्ट का रहा है नो रिस्ट्रिक्शन, यानी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है वोमेन के बीच में, मेल या मेल के बीच में वोमेन नहीं. तो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा,
हमारे पास 4 मेन और 4 वोमेन है, टोटल पर्सन हो जाएगा 4 + 4 8। इनका सर्कुलर अरेंजमेंट हो जाएगा 8 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज फैक्टोरियल 7। फर्स्ट का आंसर फैक्टोरियल 7। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, each woman is seated between 2 men, each woman is seated between 2 men। अब देखिए मेन को अगर हम फिक्स करें तो यानी ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा M3, ये हो जाएगा M4, यानी 4 मेन हो गया। इनकी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी 4 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज फैक्टोरियल 3 यानी 6। अब क्या करा, ईच वोमेन इज सीटेड बिटवीन 2 मेन, यानी अब जो हमारा वोमेन का कंडीशन होगा यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, 4 प्लेसेज है और वोमेन कितने हैं 4। इनको किस वे में अरेंज कर सकते हो फैक्टोरियल 4, तो वोमेन की अरेंजमेंट हो जाएगी फैक्टोरियल 4। आंसर इज 6 × फैक्टोरियल 4, दैट इज 144 वे। समझ में आया बेटा, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कह रहा ईच वोमेन इज सीटेड बिटवीन 2 मेन, यानी कि बता रहे बेटा क्वेश्चन ये कह रहा ईच वोमेन इज सीटेड बिटवीन 2 मेन, मैंने मेन पूरा अरेंजमेंट कर लिया। वोमेन का W1 W2 ये W3 ये W4, 4 वोमेन हो गया। देखिए 2 मेन के बीच में एक वोमेन, 2 मेन के बीच में एक वोमेन, 2 मेन के बीच। अब देखियो वोमेन के लिए पोजीशन कितने हैं 1 2 3 4 और वोमेन कितने 4, कितने में अरेंज हो गया फैक्टोरियल 4 वे में। सो दैट फाइनल आंसर इज 6 × फैक्टोरियल 4, दैट इज 144। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए। नहीं ना, सिक्स क्यों, 6 तो बेटा ये मेन का अरेंजमेंट है। मेन हमारे पास कितने 4 हैं, तो हमें मेन को फिक्स करना पड़ेगा। जिनको भी फिक्स करेंगे वो हमारा n - 1 फैक्टोरियल होगा। चाहे मेन को फिक्स कीजिए चाहे वोमेन को फिक्स कीजिए, जिसको भी फिक्स कीजिएगा दैट आंसर इज n - 1 फैक्टोरियल। हमने मेन को फिक्स किया, मेन हमारे पास कितने 4, आंसर इज 4 - 1 दैट इज फैक्टोरियल 3। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का रहा है टू पार्टिकुलर वोमेन मस्ट सिट टुगेदर, 2 पार्टिकुलर वोमेन जो है एक साथ बैठे। हम क्या कर सकते हैं, 2 पार्टिकुलर वोमेन को हम एक पर्सन काउंट कर सकते हैं ना। 2 पार्टिकुलर को हम एक साथ, अगर 2 पार्टिकुलर एक साथ बैठे, हमने बताया कि दोनों पार्टिकुलर को एक साथ आप काउंट कर लीजिए, चाहे जहां भी बैठाइए। अगर यहाँ बैठेगा सपोज तो यहाँ W1 और W2 दोनों जब भी बैठेगा जहां बैठेगा साथ में बैठेगा। क्लियर ना। अब आपके पास टोटल कितने मेन है 4 मेन है। अब ओमेन आपके पास 4 थे, 2 अलग बैठेंगे। क्लियर, तो 2 ही ओमेन बचा ना, तो 2 + 1 यानी टोटल कितने पर्सन हो गए पर्सन 7। टोटल हमारे पास अब कितने पर्सन हो गए पर्सन 7। इनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा 7 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज फैक्टोरियल 6 यानी कि 720। क्लियर, किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं। अब दोनों ओमेन भी तो अपने पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे ना, यानी W1 W2 के इस तरह की कंडीशन हो सकती है बेटा, यहाँ पे W2 जा सकता है और यहाँ पे W1 अपने पोजीशन को इंटरचेंज किया, सो वी मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 1440। गॉट इट ना। 2 ओमेन को हमने एक पार्टिकुलर मान लिया, 4 ओमेन था 2 को हमने पार्टिकुलर मान लिया। अब मेरे पास 2 ओमेन है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोमेन कितने हो गए 3 और 4 मेन आया, 4 + 3 7 यानी टोटल 7 पर्सन के अरेंज करना है। तो n - 1 फैक्टोरियल दैट इज फैक्टोरियल 6 720। अब दोनों वोमेन भी हमारे पोजीशन को इंटरचेंज करेगा, सो भी मल्टीप्लाई बाय 2।
क्लियर? किसी को डाउट है पूछिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर थर्ड से ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? टू पार्टिकुलर वुमेन मस्ट नॉट सिट टुगेदर, यानी टोटल माइनस सिट टुगेदर इज, आ जाएगा आंसर ना, करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू पार्टिकुलर वुमेन must not sit together, must not sit together equals to total minus sit together, यही ना? सिट टुगेदर अभी हम निकाल चुके हैं 1440। अब टोटल हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टोटल ही आया था, याद है? फैक्टोरियल से टोटल नंबर ऑफ वेज। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? 5040 माइनस लास्ट वाले का आया 1440। योर आंसर इज 3600। समझ गए बेटा? टू पार्टिकुलर वुमेन मस्ट नॉट सिट टुगेदर, मतलब टोटल माइनस सिट टुगेदर। टोटल आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है 5040। सिट टुगेदर अभी जस्ट हमने लास्ट वाले में निकाला है 1440। आंसर इज 3600। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ऑल वुमेन सिट टुगेदर। देखिए अब ये कैसे पॉसिबल होगा, जरा सोचिए। अगर चारों वुमेन को आपको एक ही साथ मानना है तो मान लीजिए हम W1, W2, W3 और W4 इनको हम एक साथ बैठा दिए। हम तो इनको क्या करेंगे? हम सिंगल एक पर्सन काउंट करेंगे, हम सिंगल पर्सन करेंगे काउंट। क्लियर? और हमारे पास मेन कितने हैं? 4। तो 4 हमारे पास मेन है, तो वुमेन कितने हो गए अब? +1। कितने हो गए? टोटल 5 पर्सन हमारे पास हो गए। इनका अरेंजमेंट क्या होगा? n-1। 5 minus 1 factorial, that is factorial 4। क्लियर? दैट इज 24। अब बताओ बेटा, ये चारों ओमेन अपने पोजीशन को भी इंटरचेंज करेंगे ना? देन 4 ओमेन also change its position। अगर ये पोजीशन इंटरचेंज करेंगे इट मींस 24 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4, क्योंकि आपस में ये पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। W1 W2 के जगह जाएगा W2, यानी कि ये फैक्टोरियल 4 वे में आपस में अरेंज हो जाएंगे। सो दैट आंसर इज 24 into 24, दैट इज 576। क्लियर? किसी को डाउट है बेटा पूछिए। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन है? इस तरह हम सारे क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर सकते हैं। एक बार पढ़ोगे ढंग से, क्वेश्चन जितना समझोगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। हाँ ऐसा देखो, प्लेस चेंज करने के बाद देखो क्या है।
यहाँ हमने माना W1, W2, W3, W4 एक साथ ला के नहीं, प्लेस चेंज करने का मतलब ये हुआ हम इनकी पोजीशन इंटरचेंज कराते हैं। अब यहाँ W1 है तो यहाँ W4 को लाते हैं, यहाँ W3 लाते हैं, यहाँ W2 लाते हैं। अब यहाँ W1 है, यहाँ पे हम W3 लाते हैं, यहाँ W4 लाते हैं, यहाँ इस तरह हम करें पोजीशन आपस में इंटरचेंज करना, दैट इज फैक्टोरियल थ्योरम। 4 ऑब्जेक्ट है ना, 4 तरीके से अपने पोजीशन को इंटरचेंज करा सकते हैं। क्लियर? और किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। नहीं ना? इस तरह पढ़िए और अच्छे से समझिए, समझ में अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of ways in which 4s come together in Mississippi. MISSI ऑप्शन ए फैक्टोरियल 8, ऑप्शन बी फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 4, ऑप्शन सी फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, डी नन ऑफ दिस। सी करेक्ट बेटा, बिल्कुल वेरी गुड। क्या हो जाएंगे? टोटल हमारे पास कितने एस हैं? नहीं बेटा सी होगा, सी ऑप्शन इज सी। टोटल हमारे पास 4 एस हैं, हमने इनको इकट्ठा करके हमको एक इसे सिंगल मान लिया जाए। अब रिमेनिंग हमारे पास 7 अल्फाबेट बच रहे हैं इधर। 7 + 1 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 8। अब उस जो 7 में बचा उसमें आई आपका 4 टाइम्स है डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, पी आपका 2 टाइम्स है डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। तो ऑप्शन, और ये आपका 4 ऐसा है तो ये आइडेंटिकल है, तो सिग्नल यूनिट काउंट हो जाएगा। क्लियर? और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। कोई डॉट है बेटा पूछिए। हाँ, G2 कंडीशन, इसलिए क्वेश्चन बोला गया है ना, कम टुगेदर। अगर बी बोलता है बी पकड़ते, जो भी बोलता है क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लेते हैं। और कोई डॉट किसी को? हाउ मेनी वेज how many ways are there to arrange the letters in the word garden? GARDEN, garden.
with the vowels in alphabetical order. Option A 120, option B 240, option C 360, option D 480. बताइए आंसर। जी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है 120। कैसे बेटा, क्या करा? हाउ मेनी डेज आर देयर टू अरेंज द लेटर इन द वर्ड गार्डन? गार्डन में कितने लेटर हैं? GARDEN 336, इनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 6, ये तो होगा ही होगा। अब क्या करा? विद दी वॉवेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वॉवेल क्या है? ए और ई, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी एक ही साथ होने चाहिए। अल्फाबेटिकल यानी फर्स्ट ए होना चाहिए, देन ई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ई और ए नहीं, आपको जब भी लिखोगे ए और ई होगा। इट मीन्स हमारे पास केवल ए और ई का अरेंजमेंट चाहिए, ई और ए का अरेंजमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि बोला इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट ए आता है, देन ई आता है, ना कि ई और। यानी इस टाइप के अरेंजमेंट हमें माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो वॉवेल्स कितने हैं? 2 ना, ये डिवाइडेड हो जाएगा फैक्टोरियल 2a में, दैट इज 316। समझे बेटा इस आंसर को? क्या नहीं समझे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है वॉवेल्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सपोज को जब इसको हम लोग परम्यूट करेंगे, गार्डन को जब हम लोग अरेंज करेंगे, GARDEN है, गार्डन को हम परम्यूटेशन करते, ऐसा भी होता है GAREDN भी हो सकता है, बहुत सारे ना। कभी कभी GEARDN ऐसा भी हो सकता है ना। हमें इस तरह का अरेंजमेंट नहीं चाहिए, हमें जो भी अरेंजमेंट चाहिए, ए फर्स्ट चाहिए, देन ई चाहिए, चाहे वो फर्स्ट पे हो चाहे सेकेंड हो। इनका आप पोजीशन इंटरचेंज नहीं करा सकते हो। सो भी डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, यानी टोटल वर्ड में से डिवाइड कर देंगे 2 से, जो हमें उठेगा वो हमारा आंसर आएगा, दैट इज 360। क्लियर? और किसी को कोई डाउट तो बताइए। नहीं ना? चलिए क्वेश्चन तक देखते हैं। इफ NP8 equals to 12 into NP6, then N equals to what?
बताइए फटाफट। एक सिंपल क्वेश्चन मैंने रखा आपको, दोनों को आप ब्रेक कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा? NP8 क्या होगा? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n इंटू n माइनस, यही ना? देखिए फैक्टोरियल n और n आपका कैंसिल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो हम क्या लिख सकते हैं? n माइनस 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल, यही ना? अब n माइनस, इन दोनों को ब्रेक कीजिए। n माइनस 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? n इंटू n माइनस 1, n माइनस 6 माइनस 1 करेंगे क्या होगा? n माइनस 7, उनके बाद क्या होगा? n माइनस 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 8, n माइनस 8 n माइनस 8 कैंसिल, n माइनस 6 इंटू n माइनस 8 इक्वल टू 12। क्लियर? क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन है बताइए। -7, इसको लिख सकते हैं 12 को 4 इंटू 3, तो n इक्वल टू 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये बेसिक्स क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं सीईटी लेवल पे। किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। एनीवन, एनी डाउट किसी को बेटा? यहाँ पे कैलकुलेशन समझ में आया ना? देखिए n माइनस 8 को ऐसे रंग, n माइनस 6 क्या होगा? अगर आप इनको ब्रेक करते हो, ये लिखा जाता है n माइनस 6, उनसे एक माइनस, तो n माइनस 7, और इधर क्या हो जाएगा? n माइनस 8 फैक्टोरियल को 12 इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल। देखिए n माइनस 8 n माइनस 8 करती, n माइनस 6 इंटू n माइनस 7 इक्वल टू 12, 12 को 4 इंटू 3, n माइनस 6 इक्वल टू 4 कर सकते हैं, तो n इक्वल्स टू 10। फिर n माइनस 3 7 इक्वल्स टू 3 कर सकते हैं, तो n इक्वल टू 10। इन ऑल कंडीशन n इक्वल्स टू 10। क्लियर? और किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा बोलिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है बेहिचक, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है आप बता सकते हो। अगर किसी को और कोई डाउट है तो बेटा पूछिए।